अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर को ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? पहली चीज देखें, नॉर्मल अब तक जो जितने भी फंक्शन हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बनाया है कि सबसे पहले हम डेटा बनाते थे ना। अगर उस डेटा की वैल्यू को इनिशियलाइज करवानी होती तो हम एक फंक्शन बनाते थे। फंक्शन के अंदर हम डेटा की वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, फिर उसको कॉल करते थे। जबकि कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, जो कि क्लास का जो नेम होता है वो सेम कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। और उसके अंदर हम नॉर्मल डेटा टाइप में क्या होता था, हम फंक्शन बनाते थे, फंक्शन बनाने के बाद उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद उसको कॉल करते थे ना। और फिर उसको मेन में जाकर उस फंक्शन के थ्रू हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को एक्सेस करते थे और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। जबकि कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर में किसी भी डेटा टाइप को की वैल्यू को हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्शन मेंबर फंक्शन का मेंबर्स होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास व्हिच इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। और ये किसमें इनिशियलाइज होता है? ऑब्जेक्ट में। इन सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इंस्टेंट ऑफ क्लास। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि हम डेटा बनाते हैं, उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बना के उस पे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं ना। फिर उसको जब ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो फिर उस फंक्शन का नाम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बाद उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं। कंस्ट्रक्टर में हम डायरेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं और जब उसको हम मेन फंक्शन में जब कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को, तो जैसे हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो जो वैल्यू हमने कंस्ट्रक्शन में दी वो इनिशियलाइज हो जाती है। मैं आपको इंशाल्लाह भी करके भी दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। क्रिएट इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये क्या होता है? क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके अब कुछ की पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टर के जो हमें पता होने चाहिए, कि जिसको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। कि हाउ कंस्ट्रक्टर आर द डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। के कंस्ट्रक्शन नॉर्मल मेंबर फंक्शन से कितने डिफरेंट होता है वो मैंने आपको एक दो पॉइंट्स बता दिया। कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं और जब हम मेन फंक्शन से उसको कॉल करते हैं तो उसको फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं, और तो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज हो जाती है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मल फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हाउ कंस्ट्रक्टर आर द डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इज द डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन इज द फॉलोइंग वे। तो डिफरेंट फंक्शन से किस तरह से ये फॉलोइंग वेज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट्स मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मल एक क्लास बनाता हूँ। नॉर्मल मैंने एक क्लास बनाई हुई है, सपोज क्लास बनाई हुई है मैंने, सपोज टेस्ट। ठीक है ना, मैंने टेस्ट के नाम से एक क्लास बना दी है। ठीक है, यहीं पे मैं ब्रशेस ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ब्रशेस ओपन करने के बाद सपोज यहाँ पे मैंने दो डेटा दे दिया इंटीजर में। ए दे देता हूँ और एक बी दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रक्टर को जो हम स्पेस स्पेसिफायर में जो लिखेंगे वो हम ना ही हम इसको प्रोटेक्टेड में लिख सकते हैं, ना ही हम इसको प्राइवेट में लिख सकते हैं। हम इसको जब भी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे हमेशा पब्लिक में करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी इसका भी हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा और यहाँ पे जैसे ही इसका क्लास नेम क्या था, टेस्ट। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन होगा वो सेम क्लास के नाम पर ही होगा। ठीक है,
ये चीज होती है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ, ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों के नाम सेम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्टर डोंट हैव अ रिटर्न वैल्यू। देखिए कंस्ट्रक्टर नॉर्मल फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हम वैल्यू डेटा टाइप की इनिशियलाइज नॉर्मल फंक्शन होती है, हम इसमें आर्गुमेंट्स, इसके जो फंक्शन डिफाइन करते हैं हम वाइड लिखते हैं ना, वाइड। तो उससे वाइड में क्या होता है कि रिटर्न वैल्यू देता है। कंस्ट्रक्शन में हम वाइड नहीं लिखते, कंस्ट्रक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, उसमें डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। तो ये सेकंड इसका पॉइंट है जो नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट करता है कंस्ट्रक्टर को। थर्ड पॉइंट है इसका, एक कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। तो जैसे मैंने आपको बताया मेन फंक्शन में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर क्या होती है, जो वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद if we do not specify a constructor, C++ compiler generate the default constructor for us expected of the parameter and as an एज एन एम्प्टी बॉडी। ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रोग्राम के अंदर ही जब बताऊंगा कि स्पेसिफाई ऑफ द कंस्ट्रक्टर इफ डू नॉट स्पेसिफाई। देखिए इसको स्पेसिफाई हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक के अंदर ही वैल्यू को जनरेट करता है। ये जैसे स्पेस स्पेसिफायर मैंने पढ़ा था, स्पेसिफायर तीन होते हैं ना जितनी बाउंड्रीज होती है हम फंक्शन के अंदर क्लास के अंदर उनकी बाउंड्री को सेट करते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव। तो हम इसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में नहीं बना सकते। हम फंक्शन को हमेशा जब भी बनाएंगे फंक्शन को हमेशा पब्लिक में बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ और अभी आगे पॉइंट्स है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को जब भी हम बनाएंगे सी प्लस प्लस में हमेशा पब्लिक के अंदर बनाएंगे। ये कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन जो हम बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है जब भी हम बनाते हैं तो उसके आगे हम वाइड या इंटीजर लिखते हैं ना। तो कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम वाइड नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होते। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक फंक्शन की प्रॉपर्टी दूसरे फंक्शन में कॉल होती है, जबकि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इनहेरिटेंस में यूज नहीं होता। ठीक है, ये वर्चुअल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये फन जो होते हैं ये नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन नहीं हो सकते, ये वर्चुअल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको अगर विचार ये जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम एड्रेस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, होता है ना कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस रेफर करते हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट का एड्रेस रेफर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सिक्स वन जो का डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करते हैं तो इसके अंदर भी हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा मैं आपको प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीजें इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ डेस्क के ऊपर। ठीक है, मैं नॉर्मल एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना के दिखाऊंगा कि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है कि कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम यूज करते हैं इंक्लूड लोड। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग, ये कॉपी कर लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस स्पेस std। ठीक है, उसके बाद जनाब यूजिंग नेम स्पेस ठीक है एंड नेम स्पेस। ठीक है, हमने क्लास बना लिया, सपोज हमने क्लास बना लिया टेस्ट। ठीक है, क्लास के ब्रैकेट्स को हमने ओपन किया और यहाँ से हमने क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नॉर्मल जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्लास किस नाम से बनाया हुआ है, टेस्ट के नाम से। तो कंस्ट्रक्टर भी किस नाम से बनाएंगे, सपोज हम क्लास के नाम से ही। और क्लास किस में बनाएंगे हम हमेशा पब्लिक में। तो हमने पब्लिक में क्लास बना लिया। ठीक है, स्पेसिफायर ये पब्लिक होगा, पब्लिक में हमने क्लास बनाया। ठीक है, नॉर्मल क्लास में फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वाइड, और इसके आर्गुमेंट्स पास। तो आर्गुमेंट तो हम पास कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जब भी बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर में पहली चीज क्या होती है जनाब कि जो आपका क्लास का नेम होगा, क्लास का नेम हमारा टेस्ट है, सॉरी, तो यहाँ पर भी हमारा टेस्ट होगा, सेम क्लास का नेम होगा। और इसके अंदर आर्गुमेंट पा सकते हैं लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू हम इसमें नहीं लिखते। तो अब सपोज इस कंस्ट्रक्टर में नॉर्मल हम क्या करते हैं, सी आउट में एक मैसेज पास कर देते हैं ना। ठीक है, एक मैसेज पास करते हैं, हेलो
वोल्ट, ठीक है। ये एक मैसेज पास कर देते हैं सी प्लस प्लस में, क्लियर है। एक मैसेज पास कर दिया हमने एक कंस्ट्रक्टर में। अब भी सपोज करें ये हमारा फंक्शन हो गया क्लोज, ठीक है। ये फंक्शन हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया फंक्शन क्लोज हमारा, ठीक है ना। ये फंक्शन हमने बना लिया और हम ये क्लास से हो गए बाहर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर देखा कि नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लिख सकते। कंस्ट्रक्टर का जो जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के दोनों के सेम होते हैं, तो जो भी क्लास का नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का फंक्शन होगा। दूसरी चीज, हम इसके अंदर कोई जब कंस्ट्रक्शन का फंक्शन हमेशा पब्लिक के अंदर बनाए, स्पेसिफायर में हमेशा पब्लिक के अंदर बनाते हैं। इसके बाद इसके अंदर कोई भी रिटर्न कंस्ट्रक्शन कोई भी रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। उसके आर्गुमेंट लिख सकते हैं हम अभी इंशाल्लाह आगे के फंक्शन में इंशाल्लाह आपको आर्गुमेंट्स भी बना के देंगे। तो इसको जब हम मेन फंक्शन में जब हम जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो डायरेक्ट जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शन से बिल्कुल चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने मेन बनाया, इंट मेन, ठीक है, मैंने ओपन किया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमारे क्लास का नेम क्या था, क्लास हमने टेस्ट बना, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेस्ट और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी, तो वैसे ही क्या होगा, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट में इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको गेट सी एच कर देते हैं, गेट सी एच, ठीक है, रिटर्न 0, फाइल सेव करवाते हैं, ठीक है। कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे कंपाइल हो गया, जैसे रन किया, ये देखें क्या हुआ, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैसेज मैंने टाइप करता वो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो गया। तो ये होता है नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो नॉर्मल फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उसके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है वो मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्टर को जो नेम होगा, जो कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम होता है, जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जो जैसे जब हम क्लास बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर को हमेशा हम पब्लिक के अंदर लिखते हैं, और जो क्लास का नेम होता है उस क्लास के नेम से ही कंस्ट्रक्शन का फंक्शन बनता है, ठीक है। और जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न वैल्यू नहीं होता है ना, कोई भी ये रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और थर्ड वन, जब भी हम इसको मेन में कॉल करते हैं, जैसे इसका ऑब्जेक्ट करवाते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, जो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनाब हमारा सॉरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन इन सी प्लस। तो देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन इन सी प्लस प्लस क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे भी मैंने बताया कि हमारे पास दो डेटा टाइप है ना, मैं इसको यहीं पे डिफाइन करता हूँ। सपोज एक हमने प्राइवेट के अंदर दो डेटा टाइप दिया हुआ, मिसाल के तौर पे इंट ए और इंट बी। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते थे कि इसके सबसे पहले हम एक रिटर्न फंक्शन बनाते थे, फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। जबकि कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता, कंस्ट्रक्टर में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इनिशियलाइज करवा के जो भी वैल्यू उसको हम दूसरे फंक्शन में, रिटर्न फंक्शन में उसको डिस्प्ले करवा के और उसको मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है, ये फर्क होता है नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। किस तरह से करते हैं इसको मैं आपको इसके भी प्रोग्राम को बना के दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद मजीद क्लियर हो सके, ठीक है। वापस आता हूँ मैं डिप्स के अंदर। देखिए मैं यहीं पे इस प्रोग्राम को चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पब्लिक के अंदर सपोज इंटीजर में, इंटीजर के अंदर इंटीजर ए और इंटीजर बी दो डेटा टाइप लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक में आ गया मैं, कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। टेस्ट के अंदर आ गया, टेस्ट में तुम, ठीक है, टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज ए और बी, सपोज ए को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है, ये डिफॉल्ट है ना, और बी को मैं वैल्यू देता हूँ 20। ऐसे ही था ना। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था कि हम जो वैल्यू देते थे, यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं तो रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है। यहाँ पे रिटर्न टाइप में हम उसके आर्गुमेंट्स देते थे, आर्गुमेंट्स पे वैल्यू डिफाइन करते थे ना, और उसको वैल्यू कहाँ देते थे, हम मेन फंक्शन में जाके जब उसका फंक्शन को कॉल करते थे तो वैल्यू। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू दे दिया आपने, अब एक और आप फंक्शन बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मैं क्लास में एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ वाइड, ये रिटर्न टाइप का फंक्शन वाइड डिस्प, ठीक है।
इसके वाइड डिस में इसका आर्गुमेंट जो भी होगा वो भी वाइड होगा, ठीक है। इसके अंदर हम फंक्शन में दोनों वैल्यू को हम प्रिंट करवा देते हैं, मिसाल के तौर पर सी आउट, ठीक है, सी आउट, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए और जनाब यहाँ पे ए लिख दिया, फिर यहाँ पे एंडल, ताकि फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। फर्स्ट मैंने ये टाइप करवा दिया, सेकंड इसको प्रिंट करवा दिया वैल्यू ऑफ बी, और इसमें एंडल खत्म कर दिया, जरूरत नहीं, और यहाँ पे मैंने बी रख दिया। तो ये क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में दोनों के वैल्यू को इसके जो नॉर्मल दो डेटा टाइप था, उन दोनों डेटा टाइप की ये वैल्यू को जो डेटा टाइप में वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया और उसको सिंपल प्रिंट करवा दिया। अब इसको जब फंक्शन में मेन फंक्शन में कॉल करूंगा, तो इसको मेन फंक्शन में किस तरह से कॉल करूंगा, देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन में सिंपल, एक तो जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये वैल्यूज की इनिशियलाइज हो गई, ठीक है, वैल्यूज की इनिशियलाइज हो चुकी है। अब जैसे ही मैं टी के अंदर डिस्प्ले को कॉल करूंगा, तो क्या क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैंने कहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, डिस्प्ले के अंदर का डिस्प्ले भाई इसको करो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को अब इनिशियलाइज, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने कॉल किया, तो उससे इसकी वैल्यू इंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को, टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। कंपाइल करने के बाद जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ देखिए इसने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये फर्क होता है जनाब नॉर्मल फंक्शन में और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। एक होता है वैसे पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू प्रिंट करवाया, और जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट करवाया उसने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर क्या किया कि मैंने डेटा टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्शन फंक्शन में, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया, उसको ऑब्जेक्ट में कॉल कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी क्लास, ठीक है। इसके मैंने एक और भी फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, इसकी एग्जांपल सेट करवाई, यहाँ पे देख, मैंने वैसे फर्स्ट एग्जांपल नॉर्मल लिखा हुआ था एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन वन, इसके अंदर भी मैंने माई क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, क्लास माई क्लास, दिस क्लास पब्लिक में एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा पब्लिक में करेंगे, माई कंस्ट्रक्टर जो माई क्लास फंक्शन में जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसका माई क्लास ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नॉर्मल है, देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, और जैसे मेन फंक्शन में माई क्लास को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वो फंक्शन क्या होता है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, दिस विल बी दिस विल बी कॉल द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है, इसको देखे, ये आपके सामने नॉर्मल मैंने फंक्शन जो भी आपको एग्जांपल दिया है 8 यहाँ पे मैंने सेकंड बी में क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ए पार्ट था, ठीक है, क्लियर, ये ए था। अब यहाँ बी के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने क्या लिखा हुआ है, कि इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, नॉर्मल पब्लिक वैसे ही, ठीक है, पब्लिक में टेस्ट में जो वैल्यू इनिशियलाइज किया बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्लियर। दूसरा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक और मैंने आपका, बल्कि ये सॉरी ये 2 का सी होगा, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन इज द कंस्ट्रक्शन व्हिच ऑफ द डजंट टेक एनी आर्गुमेंट्स, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं, ठीक है ना, आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं और डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन इज द कंस्ट्रक्टर व्हिच इज द डजंट टेक एनी आर्गुमेंट्स, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी हम आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम डेटा की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, जैसे मैंने करके दिखा। इट हैज नो पैरामीटर्स, ठीक है, और उसके अंदर कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी हम पैरामीटर डिफाइन नहीं करते। सीपीपी प्रोग्राम टू द एलस्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखा, इसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर सी दिया और कंस्ट्रक्टर सी के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन, इसको हम समझ लेते हैं, वापस आते हैं अपने लेक्चर में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं हम। अब इसी फंक्शन को मैं, यानी कि इसी एग्जांपल को जो मैंने अभी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स किया था, इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर नॉर्मल मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं आर्गुमेंट्स दूंगा, ठीक है। कि पैरामीटर कंस्ट्रक्शन इन सी प्लस में क्या आता है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इट इज द पॉसिबल टू द पास आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्या होता है, इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अब कंस्ट्रक्टर में कुछ कुछ चीजों का जरूरी होता है। तो छठे नंबर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं, जब सपोज करें मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्लास नेम,
ठीक है। नॉर्मल एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। और मेंबर फंक्शन जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम इसके अंदर जब हम वेरिएबल जो नॉर्मल डिफाइन करते हैं, यानी डेटा जो डिफाइन करते हैं, जब क्लास नेम देंगे तो नॉर्मल उसके आर्गुमेंट्स में उसके वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, फिर उसके कंस्ट्रक्शन कोड को लिखेंगे, ठीक है। फिर जब अदर वेरिएबल को, वेरिएबल एंड फंक्शन जो को जब हम एक्सेस करेंगे तो उसको किस तरह से करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको एक प्रोग्राम की सूरत नहीं बताऊंगा। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन में पहली चीज क्या है, इट इज पॉसिबल टू the pass arguments to the constructor. Typically, these arguments help initialize an object when it is create. तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके फंक्शन में किस तरह से करेंगे कंस्ट्रक्टर, जो नॉर्मल फंक्शन की तरह मैं इसको जिस तरह नॉर्मल फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स को क्रिएट करके वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्शन में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, टू क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्शन सिंपली ऐड पैरामीटर इट इज वे यू वुड टू द एनी अदर फंक्शन, यानी दूसरे फंक्शन की तरह हम नॉर्मल इसको पैरामीटराइज करके दिखाएंगे। कैसे करते हैं जनाब, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ज्यादा आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल में समझ में आएगा। वापस हम आते हैं डेप्थ के अंदर, इसकी जो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। देखें यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन उसी तरह बना हुआ है, नॉर्मल दो डेटा टाइप मैंने लिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैंने टेस्ट का फंक्शन बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ऐसे बल्कि इसको रखता हूँ मैं टेस्ट, टेस्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, अब मैं नॉर्मल जब फंक्शन बनाता तो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख देता था ना, उसके बाद आर्गुमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर एक्स, इसके मैंने आर्गुमेंट्स पास किए और इंटीजर वाई, ऐसे ही होता था ना नॉर्मल फंक्शन के अंदर। और हम क्या कहते हैं, ए के अंदर एक्स की वैल्यू सेट करवा देते हैं और बी के अंदर हम क्या कर देते हैं ना, वाई की वैल्यू सेट करवा देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, मैं नॉर्मल फंक्शन की तरह यहाँ पे इस फंक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर में मैंने दो आर्गुमेंट्स पास किए कि मेरे कितने डेटा टाइप थे, दो डेटा टाइप थे, तो मैंने कितने आर्गुमेंट्स पास किए टेक्स्ट फंक्शन में, इंटीजर एक्स और वाई, और इन दोनों के ए के अंदर, ए को के अंदर मैंने एक्स को सेट करवा दिया और बी के अंदर मैंने वाई, और मैं इस फंक्शन से बाहर आ गया। नॉर्मल डिस्प्ले में मैंने वैसी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में आऊंगा, अब मेन फंक्शन में आने के बाद मैं इसको वैल्यू किस तरह दूंगा, देखिए मेन फंक्शन में जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ से इसकी वैल्यू सपोज 100 दे देता हूँ, 200, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसके मैं वैल्यू को पैरामीटर्स कर दूंगा, इसके पैरामीटर को डिफाइन कर दूंगा। तो इसको कहते हैं हम जनाब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जहां पर नॉर्मल मैंने आर्गुमेंट्स दे दिया है इस पे, आर्गुमेंट्स के अंदर दो मैंने टीचर में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी एक्स और वाई, और जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर जब इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसके पैरामीटर्स को मैंने वैल्यू दे दी, यानी 100 और 200, और नॉर्मल इसको टी डॉट डिस्क के ऊपर से मैंने उसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 की जो वैल्यू वो एक्स के अंदर सेट हुई हुई है और वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वाई के अंदर सेट हुई है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर ए के अंदर ये क्या कर देगा, 100 को प्रिंट कर देगा और बी के अंदर 200 को प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और कंपाइल रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने वैल्यू मैंने 100 दे दी, यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही वैल्यू इनिशियलाइज करती है। जबकि नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था कि हम उसके फंक्शन को कॉल करते थे, कॉल करने के बाद उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते थे, फिर उसके जो जहाँ पे हमने उस वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ था फंक्शन को, फिर उसको करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसके पैरामीटर्स में वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये होती है जनाब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने और सेट करवाई है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल थी, देखिए आपके सामने का। इसका एक एग्जांपल और भी सेट करवाया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, क्लास विद द वेरिएबल डिक्लेरेशन टीचर ए और बी, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक में कंस्ट्रक्टर लिखा, एग्जांपल मैंने टीचर एक्स और वाई सेट करवाया, असाइन वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने एक्स और वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया, कट में आई एम द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्लियर है। फिर जब वाइट डिस्प्ले मैंने दिया हुआ है तो वाइट डिस्प्ले में वैसे ही मैंने वैल्यूज ए और यहाँ पे टैब में टी, ए में जो वैल्यूज होगी वो ए में प्रिंट कर दी और टैब में दी। और जब मैंने इंटीजर मेन में एग्जांपल ऑब्जेक्ट के अंदर आपके सामने एग्जांपल के नाम से मैंने क्लास बनाया हुआ था, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एग्जांपल को ऑब्जेक्ट किया था, यहीं पे मैंने क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। कंस्ट्रक्टर इन्वोक का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हमने करवा दिया, वेट फॉर द आउट ऑफ स्क्रीन। अब इसको मैं आपके सामने इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ,
ये भी सिंपल सी एग्जांपल है, ये भी मैं आप फाइल आपसे शेयर कर दूंगा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी मैं डिस्क के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ले जाने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, हो जाता है पासवर्ड। तो हो ये देखिए सेव किया मैंने, कंपाइल किया, और जैसे ही रन किया यहाँ पर आपके सामने वैल्यू आ गई 10/20, यही मैंने सेट करवाया हुआ था ना। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। रिव्यू एक दफा और कर लेते हैं हम कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, और दूसरी टॉपिक हमने पढ़ा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और तीसरा पढ़ा हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के बारे में हम मैं आपको दोबारा बता दूं, कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो भी जब हम डेटा टाइप क्लास के अंदर दो डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसको वैल्यू के लिए फंक्शन बनाना पड़ता है। फंक्शन के अंदर उसके अंदर हम वैल्यू को इनिशियलाइज फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर उसके फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, पैरामीटर करते हैं। जबकि कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता, कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का जो मेन फंक्शन होता है, जो क्लास होता है, सेम सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर का जब हम फंक्शन बनाते हैं तो सेम क्लास के नाम पे ही उसका सेम कंस्ट्रक्टर का नाम, उनके फंक्शन का नाम होता है। और कंस्ट्रक्टर में हम डायरेक्ट डेटा की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं पब्लिक एरिया में डिफाइन करते हैं। इसी तरह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम डेटा की वैल्यू को विदाउट आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में एक चीज और भी सबसे ज्यादा फायदा होता है कि कंस्ट्रक्टर में जो भी हम वैल्यू जैसे डेटा की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। जबकि नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट करने के बाद फंक्शन को कॉल करते थे, उसके बाद वैल्यू देते हैं, तो फिर वैल्यू नॉर्मल फंक्शंस में इनिशियलाइज होती थी। तो ये फर्क था जनाब कंस्ट्रक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ गई। क्लास रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो लाजिम उसका अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, याद रखिएगा।